खबर ये है कि सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से PP 236 बिहाड़ी से मोहम्मद अवैस खान खाकवानी ने मुलाकात की है और अवैस खाकवानी का साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि IPP गरीब और पिछड़े हुए तबके को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देना चाहती है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली अहवाल बताएगा। लियाकत अली से राबता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से PP 236 बिहाड़ी से मोहम्मद अवैस खान खाकवानी की मुलाकात हुई है। अवैस खान खाकवानी का साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नवाज शरीफ का कहना था कि मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये अहम मुलाकात हुई है जिसके बारे में आपको आगाह किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात हुई है और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नवाज शरीफ के इस मौके पर कहना था कि मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं, जबकि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आपको मुलाकात के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नवाज शरीफ का कहना था कि मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो खबर यह है कि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल ने मियां असगर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। हाईकोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत। NA 129 से मियाज़र को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। बानी PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनस इलाही की अपीलों पर कार्रवाई कल तक मुलतवी। ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक नदीम ने करार दिया कि कोई गलत फहमी में न रहे, आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। हम माइंड बनाकर नहीं बैठे, नमाज पढ़कर अदालत में समाअत करते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी, जबकि ज़ुबैर नियाज़ी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मौसम से मुतालिक खबर ये है कि सर्दी अपने जौबन पर है और शहरी अपने घरों में महसूल होकर रह गए हैं। शहर का मौजूदा टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मज़ीद कम होकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में सर्द ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, मौसम का अहवाल बताइए। जी, शहर लाहौर का दर्जा रहा इस वक्त 8 डिग्री है और जो हवा में नमी का तनासब है वो तकरीबन 80% तक जा चुका है। रात 10 बजे के बाद कहा जा रहा है कि धुंध जो सी है वो अपनी लपेट में लेगी लाहौर के मैदानी इलाकों को, और बिलखसूस पंजाब के जितने भी मैदानी इलाके हैं वो रात के धुंध की लपेट में आएंगे। दर्जा रात के 4 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 48 घंटे तक लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं भी बादल नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन लाहौर का मौसम जो है सर्द और खुश्क ठंडी हवा चलने की वजह से सर्द है। दर्जा पिछले एक हफ्ते से जो है वो तकरीबन 4 से 5 के दरमियान जा रहा है और सर्दी बढ़ने की वजह से जो खुश्क सर्दी है, क्योंकि बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से नाक और गले की बीमारियां जो सांस के मरीजों के लिए मसला है। बाज़ औक़ात देखा गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी के इलाकों में बढ़ा है। स्मोक और एयर क्वालिटी इंडेक्स और जो बढ़ने की वजह से जो सा वेदर जो सा वो डिस्टर्ब हुआ है लाहौर का। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि कल सुबह जो सा दर्जा रहा तकरीबन 13 से 14 डिग्री रहेगा और इसी तरह लाहौर में जो बारिश है 10 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि वेदर अगर बहरा अरब से बादल दाखिल होते हैं उस सूरत के अंदर बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में और पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ 2 रोज़ और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा लाहौर में जो धुंध है वो पड़नी शुरू हो चुकी है। मोटरवे लाहौर से पिंडी भटियाँ शेखुपुरा मुल्तान दरखाना तक जो है वो कहा जा रहा है खद्दे निगाह मुतासिर हो रही है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे जो है
वो भी हद निकाह जो उनसे अभी कम होना शुरू होगी, कुछ देर में वो भी बंद हो जाएगी। इसी तरह लाहौर से जो GT रोड मुल्तान रोड है, इसमें चूंक से आगे जितनी उकाड़ा साहिवाल पत्तों की और आगे खानेवाल तक कहा जा रहा है कि धुंध शुरू हो चुकी है। लाहौर से रावलपिंडी जो उनसा GT रोड है, गुजरावाला गुजरात, वजीराबाद, JLM, खारियां, ये तमाम इलाके धुंध की ठीक लपेट है के अली, अंदर। अपडेट करे तो बहुत शुक्रिया आपका। सर्द शाम और चाय की चुस्कियाँ, ठंडी रात में शहर के टी स्टॉल्स पर रश लग गया। शहरी अपने दोस्तों के हमरा चाय से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहसेब शहजाद। बताइए शाहसेब। जी बिल्कुल, सर्दी के मौसम में चाय की चुस्कियाँ ना ली तो क्या किया। जैसे जैसे ठंड में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे शहर के टी स्टॉल्स पे रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं एबर्ट रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि टी स्टॉल्स के ऊपर रश दिखाई दे रहा है। शहरी अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह कुछ शहरी हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसे प्रोग्राम बन गया कि आज ठंड को चाय के साथ इंजॉय किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। जब ठंड ज़्यादा होती है हम सब दोस्त फिर प्लान करते हैं, प्लान करके फिर यहाँ पे आ जाते हैं और चाय पीते हैं और अपनी सर्दी को जो है ना वो कम करते हैं और इन्जॉय करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरी जो हैं जब भी सर्दी में इजाफा होता है अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं और फिर चाय से लुत्फानंदोज होने के लिए टी स्टॉल्स का रुख कर लेते हैं। यही सूरत हाल आज ठंडी शाम है और ठंडी शाम में मुख्तलिफ टी स्टॉल्स पे रश इसीलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का अब दौरा, प्रोजेक्ट में सुस्त रवि का सख्त नोटिस लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आला ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी ने वाज़े किया कि इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब बुलेवार्ड का तफसीली दौरा किया। तामीराती काम में सुस्त रवि पर इजहार नाराजगी, कहा 22 रोज हो गए अभी तक मंसूबा टाइम लाइन से पीछे है। ज़राए के मुताबिक सुस्त रवि का सख्त नोटिस लेते हुए मोहसिन नकवी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल को CEO CBD का इजाफी चार्ज दे दिया गया। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान कहा कि प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। दिन रात मॉनिटरिंग जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ा किया कि इलेक्शन की सिक्योरिटी का फैसला इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हमने उनके कहने पर बस फीडबैक देना है। जो भी एक्चुअल फीडबैक है डेफिनेटली गवर्नर या CM जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड करना होता है। तो डेफिनेटली हमारे सूबे से ज़्यादा KPK में इशू बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी पाँच जवान शहीद हुए हैं, तो उधर प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है वो आई थिंक इलेक्शन कमीशन पूरा बैठ के देखेगा और फैसला कर सकता है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि वुज़रा रोजाना की बुनियाद पर तमाम अहम प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद है अगली हुकूमत हमसे भी अच्छा काम करेगी। तो खबर ये है कि मुल्क की तारीख में पहली बार सोशल वेलफेयर पंजाब ने पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसके तहत महकमे की अपग्रेडेशन की जाएगी। निगरान वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल ने दावा किया है कि पॉलिसी चंद हफ्तों में काबीना से मंजूर करवा ली जाएगी। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर पॉलिसी की तश्कील पर मुशावरती इजलास सोशल वेलफेयर पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट सूबाई वजीर को पेश किया गया। निगरान वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन और DG मुदस्सिर रियाज मलिक ने ब्रीफिंग दी। सोशल वेलफेयर पॉलिसी के तहत बेवगान बच्चे और नशे के आदी अफराद अवलीन तरजीह होंगे। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पॉलिसी पर काम चंद हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 75 साल में पहली बार ये पॉलिसी मुरतब की जा रही है। आज के दिन हमने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और बैतुल माल डिपार्टमेंट के लिए। ये ज़ाहिर है कि अभी बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज है, ये फ़ाइनल नहीं है और इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएंगी। आज एक पहला मुशावरती इजलास हुआ है, लेकिन ये इसलिए भी तारीख साज दिन है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली सोशल वेलफेयर की पॉलिसी दी जा रही है। पॉलिसी के तहत यतीम बच्चों को फनी तालीम दी जाएगी। 18 साल के बाद बच्चियों के लिए यूथ सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इजलास में काशाना और कसरे बहबूद में तैयार किए गए हैंडी क्राफ्ट्स की ऑनलाइन फरोख्त को खुशाइंद करार दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम लिबर्टी चौक में CTO लाहौर ने मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किया। अमारा अथर कहती हैं कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।
हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम, मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम करने का सिलसिला जारी। सीटीओ लाहौर अमारा अतर ने लिबर्टी चौक में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को मुफ्त हेलमेट दिए। एसपी सिटी शहजाद खान और लेडी वार्डन्स ने भी तकरीब में शिरकत की। सीटीओ अमारा अतर ने मीडिया को हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम पर ब्रीफिंग भी दी। कहती हैं, हमारा मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं बल्कि कीमती जानों का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। अगर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहनेंगे तो चालान नहीं होगा। 10 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस नए फीस शेड्यूल के मुताबिक जारी होंगे। हेलमेट को एक बोझ मत समझें, हेलमेट को सिर्फ कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचें। ये मत सोचें कि हमने कानून को दिखाने के लिए या कानून वालों को दिखाने के लिए हेलमेट पहन लिया है। इस नए साल में हमारी एंट्री जो है वो इस अहद के साथ हो कि हम हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। शहरियों ने भी सीटीओ के इस इकदाम को खूब सराहा। कहते हैं, इस महंगाई में मुफ्त हेलमेट गरीब के लिए तोहफा है। बहुत अच्छी स्कीम है ये गवर्नमेंट की जो इन्होंने हेलमेट दिए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि छोटी सी सैलरी में आदमी हेलमेट नहीं खरीद सकता। अगर हेलमेट ना खरीदे तो वैसे 2000 का चलान है, पुलिस वाले तो माफ़ नहीं करते किसी को। 2023 में 22 लाख से जायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चलान टिकट जारी किए गए। फसाई आलूदगी और खुश्क सर्दी से शहरी मुतासर होने लगे हैं, जबकि अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा होने लगा है। ये रिपोर्ट देखें। फ़ज़ाई आलूदगी और खुश्क सर्दी शहरियों को मुतासिर करने लगी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन समेत अद्वियात भी नायाब। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत आम। 7 रोज में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 10,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 4800, म्यू अस्पताल में 4200 से जायद मरीज आए। गंगाराम अस्पताल में 3900 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि जिल्द के अमराज में इजाफा और आंखें मुतासिर हो रही हैं। कम कुव्वते मुदाफ़त वाले अफराद अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahorenews.tv।